हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाबर तक कंप्लीट कर दिया था, अकबर तक कंप्लीट कर दिया था। अब हमारा है जहांगीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर, जिसका कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा है। जहांगीर का जन्म अकबर की पटरानी मरियम उज्जमानी से हुआ। उसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर प्यार से उसे शेख बाबा पुकारता था। जहांगीर ने शासन की उदारता तथा न्याय पर काफ़ी बल दिया। इसके लिए उसने आगरा में न्याय की घंटा स्थापित करवाया। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर का पुत्र जो था उसको वो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर का पुत्र शाहजहां था, जिसको उसने खुर्रम की उपाधि दी। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया तथा बाद में उसकी हत्या करवा दी। खुसरो के विद्रोह में उसे सहायता देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। अर्जुन देव सिखों के क्या में गुरु थे अर्जुन देव, जिसको जहांगीर ने फांसी दिलवाई थी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जहांगीर के समय कंधार मुगलों से हाथ से निकलकर पर्शियन ईरान के हाथों में चला गया। 1622 में जहांगीर ने 1611 में नूरजहां, जिसको मेरुनिसा भी कहते थे, से विवाह किया। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। जहांगीर ने गयास को इदमत उद्दौला की उपाधि दी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी। जहांगीर ने अकबर के मकबरे के निकट सिकंदरा मरियम उज्जमानी का मकबरा बनवाया। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया। यह शहादरा जो लाहौर में है। जहांगीर प्रसिद्ध चित उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल असर तथा नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की। मंसूर ने साइबेरियन सारस का प्रसिद्ध चित्र बनवाया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति लेख भी बोलते हैं, पर समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण किया। जहांगीर ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला है हमारा शाहजहां। इनका कार्यकाल 1627 से लेकर 1658 तक रहा। यह 1592 में शहजादा खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाता था, का जन्म हुआ। उसकी माता मरवाड़ शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई थी। शाहजहां ने अर्जुबंद बानो बेगम के साथ विवाह किया, जिसे उन्होंने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। और अर्जुबंद बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज़ महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। आगरा में निर्मित ताजमहल मुमताज़ की कब्र के ऊपर बना है। शाहजहां की भी कब्र ताजमहल के भीतर ही है। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते हाउस भी बोलते हैं, का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के काल में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते हाउस का कहते हैं, तख्ते हाउस भी कहते हैं, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके काल में विभिन्न इमारतें बनी, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद आदि। दिल्ली का लाल किला, आगरा का मोती मस्जिद और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। मीर जुमला, जो गोलकुंडा का वजीर था, ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। मीर जुमला जो था, जो गोलकुंडा का वजीर था। शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह ने सिर ए अकबर, जिसे महान रहस्य भी कहा जाता है, के नाम से उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया। 1657 में शाहजहां बीमार हो गया। उस समय दारा शिकोह आगरा का, शुजा बंगाल का, औरंगजेब दक्कन का तथा मुराद गुजरात का सूबेदार था। इन चारों भाइयों के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट के युद्ध में दारा की पराजय हुई। 29 मई 1658 को पुनः दारा और औरंगजेब के बीच में सामूगढ़ के युद्ध में दारा पराजित हुआ। मार्च 1659 में देवराय के युद्ध में दारा अंतिम रूप से पराजित हुआ। अगस्त 1659 में दारा को मृत्युदंड दे दिया गया।
इसके पूर्व जून 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे के किले में डाल दिया, जहां 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। अगला हमारा है औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707 तक उत्तराधिकारी युद्ध में अपने भाइयों को समाप्त कर औरंगजेब ने गद्दी प्राप्त की। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर किसे कहा गया है? औरंगजेब को। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 2 बार सिंहासन रोहन हुआ। पहली बार औरंगजेब ने जुलाई 1658 में आगरा में अपना राज्याभिषेक कराया और दूसरी बार देवराय के युद्ध में दारा को पराजित करने के बाद दिल्ली में जून 1659 में अपना राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेंग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब ने 1675 में सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेंग बहादुर, उसकी हत्या करवा दी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगाया, पुनः लगाया। जजिया कर तो लगा ही था, लेकिन उसको पुनः लगाया। इससे पहले किसने लगवाया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसको बीबी का भी मकबरा कहते हैं, कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में बनवाया। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर को तथा 1687 में गोलकुंडा को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबादरों की संख्या सर्वाधिक थी। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने दुर्गादास राठौर के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज त्यौहार आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। 1707 में अहमदनगर के पास औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कुछ औरंगजेब के समय का विद्रोह है, जिसे पढ़ते हैं। पहला विद्रोह अफगान का विद्रोह 1667 में, जो उत्तर से पश्चिम में अफगान कबीले यूसुफजई ने विद्रोह किया था। अफगान का विद्रोह उत्तर से पश्चिम में अफगान के कबीले यूसुफजई ने किया था। दूसरा विद्रोह था जाट विद्रोह, जो आगरा, मथुरा और ग्वालियर के जाटों ने विद्रोह किया। इसका नेता गोकुल जाट था। राजाराम जाट ने विद्रोह कर सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोद डाला। अगला है सतनामी विद्रोह 1672 में। यह मूलतः कृषक विद्रोह था। सतनामी विद्रोह क्या था? कृषक विद्रोह था। ये पूछ सकता है, कुछ ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछा जाएगा कौन सा विद्रोह किससे रिलेटेड था। तो सतनामी विद्रोह जो था वो कृषक से संबंधित था। अगला है हमारा बुंदेला विद्रोह। जुझार सिंह और चंपत राय बुंदेला ने शाहजहां के समय विद्रोह किया। औरंगजेब के समय छत्रसाल ने विद्रोह किया। अगला है हमारा मुगल शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन। मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य का सर्वप्रवाह होता था। यह दैवीय अधिकारों में संपन्न माना जाता था। वकील या वजीर का पद संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करता था। दीवान ए आला या फिर दीवान ए कुल राजस्व संबंधी प्रशासन होता था। मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान था। मनसबादरों की नियुक्ति के लिए सिफारिश तथा उसके लिए जहांगीर की अनुशंसा करता था। अगला है मीर शमा या खाने शमा राजकीय कारखानों का अधिकारी होता था। सद्र उस सुदूर धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष होता था। मुख्य काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। यह न्याय विभाग का प्रधान होता था, मुख्य काजी। अगला है मीर ए आतिश अथवा दरोगा ए तोपखाना का पद मंत्री स्तर का न होते हुए भी महत्वपूर्ण था। शाही तोपखाना इसी के अधीन था। अगला है दरोगा ए डाक चौकी। इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक थे। मुतशिब बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। मुतशिब जो था ये जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता था। अगला है प्रांतीय प्रशासन। सबसे पहले अकबर के समय एक रूप प्रांतों का निर्माण हुआ। उसने साम्राज्य का विभाजन 12 प्रांतों, जिसको सूबों बोलते हैं, में किया, जिनकी संख्या बढ़कर औरंगजेब के समय 20 हो गई। पहले अकबर के समय 12 प्रांत, जिसको सूबा बोलते हैं, वो था, और औरंगजेब के समय वो बढ़ के 20 हो गया। सूबे के प्रधान को सिपह सलार या सूबेदार कहा जाता था।
अगला है सरकार। प्रांतों का विभाजन सरकार में होता था। इससे संबंधित अधिकारी फौजदार अमलगुजार था। अमलगुजार। फौजदार सैनिक अधिकारी था, जबकि अमलगुजार भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। फौजदार जो था वो सैनिक अधिकारी था और अमलगुजार भू राजस्व का प्रशासन से जुड़ा था। अगला है हमारा प्रांगना प्रशासन। सरकार का विभाजन प्रांगणों में होता था। इससे जुड़े अधिकारी सिकदार, आमिल, कानूनगो एवं फतेदार थे। सिकदार कानून व्यवस्था का संरक्षक था। भू राजस्व के संग्रह में आमिल की सहायता करता था। आमिल भू राजस्व प्रशासन से जुड़ा था। अगला है कानूनगो गांव में पटवारियों का मुखिया तथा स्वयं कृषि भूमि का पर्यवेक्षक होता था। फौजदार खजांची होता था। फौजदार कौन होता था? खजांची होता था। अकबर ने प्रत्येक परगने में जिसकी मालगुजारी की आय प्रति वर्ष 1 करोड़ दाम थी, करोड़ी नामक अधिकारी को नियुक्त किया। अगला है हमारा मनसबदारी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। प्रत्येक मनसबदार का दर्जा 2 अंकों में व्यक्त होता था। प्रथम अंक जात दर्जा और द्वितीय अंक सावर दर्जा का बोधक होता था। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन उसके दर्जों का सूचक था और सावर उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का द्योतक होता था। अगला है हमारा मनसबादरों की 3 श्रेणियां होती थी। पहला प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में जो आता था वो सावर दर्जा जात दर्जा के बराबर होता था। द्वितीय श्रेणी का सावर दर्जा जात दर्जा से आधा या आधे से अधिक होता था। तृतीय श्रेणी में सावर दर्जा जो था वो जात दर्जा के आधे से कम होता था। अगला है जहांगीर के अपने शासनकाल में दुअसप्पा सीअसप्पा व्यवस्था को लागू किया। शाहजहां ने महाना वेतन पद्धति का विकास किया। महाना वेतन। मुगल काल में राजस्व अधिकारी सॉरी 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे। मुगल काल में राजस्व अधिकारी को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे जहांगीर कहा गया है। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार उनके चांदी के सिक्के थे। चांदी का रुपया तांबे का दाम शेरशाह से चलवाया था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम कौन चलवाया था? शेरशाह ने चलवाया था। मुगल काल में आने वाले विदेशी यात्री बादशाह और कुछ यात्री हैं। पहला बादशाह अकबर। अकबर के समय यात्री था फादर एंथोनी, मुंसरेत, रल्फ फिज। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस, थॉमस कोरियत, फ्रांसिको पालसर्ट और एडवर्ड टेरी। शाहजहां के समय का यात्री था पीटर मुंडी, टैवर्नियर, मनुची और वार्नियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये विलियम हॉकिंस किसके समय आया था, तो आप लोग ये पूरा याद रखेंगे तभी आप बता पाएंगे। तो चलिए अगला है हमारा मराठा। मराठा में पहला है शिवाजी। शिवाजी का कार्यकाल 1627 से लेकर 1680 तक। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर जुनार में हुआ था। उसके बाद शिवाजी के पिता का नाम शाहजी, माता जीजाबाई और गुरु रामदास। संरक्षक दादा कोंड देव थे। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सर्वाधिक प्रभाव था। 1644 में सर्वप्रथम तोरण नामक किले पर अधिकार किया और 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाया। रायगढ़ को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो शिवाजी ने। शिवाजी ने 1659 में बीजापुर के सेना नायक अफजल खां को बहादुरी से मार डाला। 1665 में पोरबंदर की संधि। 1665 में पोरबंदर की संधि शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरबंदर की संधि कब हुई? 1665 में। किसके किसके बीच? शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच।
1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगभट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। शिवाजी ने हैंदव धर्मद्वारा तथा क्षत्रिय कुलावंतस की उपाधि धारण की। अगला है शिवाजी का प्रशासन। केंद्र में 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान शिवाजी की जो मंत्री परिषद थी उसको अष्टप्रधान कहते थे। इनकी स्थिति सचिवों की तरह थी। ये थे पेशवा, संपूर्ण प्रशासन का प्रक्षेपण और निरीक्षण। पेशवा जो था वो संपूर्ण प्रशासन और पर्यवेक्षण निरीक्षण करता था। अमात या मजूमदार जो था वो वित्त मंत्री हुआ करता था। बकाई नवीस दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। चिटनीस या सुरुनिविस पत्राचार विभाग का अधिकारी होता था। सेनापति या सर ए नौबत सेना का नेतृत्व करता था। दबीर ए सुमंत विदेश विभाग का होता था। पंडित राव या दानाध्यक्ष यह धार्मिक मामलों में छत्रपति को सलाह देने का काम करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख होता था। अगला है चौथ। चौथ एक प्रकार का मराठा कर था। चौथ जो था मराठा का कर था जिससे संबंधित राज्य को अपने भू राजस्व का 25% देना पड़ता था। इसकी वसूली काम विस्तार करता था। चौथ का वसूली कौन करता था? काम विस्तार करता था। अगला है सरदेशमुखी। वस्तुतः छत्रपति महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुखी होने के नाते विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करता था। शिवाजी सैनिक को नगद वेतन देते थे किंतु निश्चित रकम के बदले भूमि एवं गांव देने की चली आ रही थी प्रथा को मोकाशा को पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया। एक प्रथा था मोकाशा, उसको समाप्त नहीं किया गया। शिवाजी के पास एक नौसेना भी था जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। अगला है शिवाजी की मृत्यु के बाद दक्षिण भारत की स्थिति। 1689 में औरंगजेब के अधिकारी मुकर्रब खान ने संगमेश्वर पर छापा मारकर संभाजी को गिरफ्तार कर लिया। साहू एवं उसकी मां भी गिरफ्तार हो गई। औरंगजेब ने संभाजी को मौत के घाट उतार दिया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई राजाराम ने मराठों का नेतृत्व किया। अगला है 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी 1700 में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने कमान संभाली और उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया। शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया। अगला है हमारा सिख संप्रदाय के गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिख के गुरु का सीरीज आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग कृपया ये सभी गुरु का नाम याद कर लें। पहले गुरु थे गुरु नानक देव जो 1539 तक इनका कार्यकाल था। इसके बारे में कुछ पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ते हैं। गुरु नानक देव 15वीं सदी में सिख संप्रदाय की स्थापना किया। इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक जो थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु का लंगर जो निःशुल्क भोजन था तथा संगत सभा का स्थापना गुरु नानक देव ने करवाया था। गुरु नानक देव ने ये 2 चीज़ करवाए थे, लंगर और संगत सभा की स्थापना। दूसरे गुरु आए गुरु अंगद 1539 से 1552 तक। ये गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद जो थे वो गुरुमुखी लिपि के जनक माना गया है उन्हें। अगला है हमारा तीसरे गुरु है गुरु अमरदास 1552 से 1574। गुरु अमरदास ने विवाह पद्धति जिसको लवन कहते हैं का प्रचलन करवाया। मुगल शासक अकबर द्वारा इनकी बेटी बीबी भानु को कई गांव दान स्वरूप प्राप्त हुई। अगला है हमारा गुरु रामदास। गुरु रामदास जो चौथे गुरु थे। गुरु अमरदास के दामाद अकबर द्वारा दी गई जमीन पर अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण करवाया और अमृतसर की स्थापना करवाई। अमृतसर नगर की स्थापना किसने करवाया? गुरु रामदास ने। 5वें गुरु हैं हमारे गुरु अर्जुन देव। 1604 में आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया जिसमें
गुरु नानक की प्रार्थनाएं एवं गीत संकलित हैं। अमृतसर के जलाशय में हरमंदिर साहब को ही स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करवाया। मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। पिछली वीडियो में बताया ना कि राजकुमार खुसरो की सहायता से जहांगीर द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। किन्हें? गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। अगला है हमारा गुरु हरगोविंद, 1604 से लेके 1644 तक, 6ठे गुरु। अकाल तप्त ईश्वर का सिंहासन, अकाल तप्त एक पद था जिसको कहते थे ईश्वर का सिंहासन की स्थापना करवाई। 2 तलवार बांधते थे। हरगोविंद जो थे ये 2 तलवार बांधते थे। सिखों को एक लड़ाकू समुदाय के रूप में संगठित किया गया। अगला हमारा है गुरु हर राय, 7वें गुरु थे, सिखों के 7वें गुरु, 1644 से लेकर 1661 तक। 8वें गुरु थे गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। और 9वें गुरु थे गुरु तेंग बहादुर, 1664 से लेकर 1675 तक। यह इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारे के निकट मरवा दिया। गुरु 9वें गुरु को किसने मरवा दिया था? औरंगजेब ने। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु थे, 1675 से लेकर 1708 तक, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए, जिनका जन्म पटना 1666 में हुआ। स्वयं को यह सच्चा पातशाह कहा करते थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत करवाया। खालसा पंथ 1699 की स्थापना किए। सिखों के लिए 5 ककार, 5 कौ जिसको बोलते हैं, जैसे केस, कंघा, कृपान, कक्ष, कारा अनिवार्य किया। सिखों को एक राजनीतिक व फौजी ताकत के रूप में उभारा। कृष्ण अवतार तथा जफराननामा की रचना किया। विचित्र नाटक इनकी आत्मकथा का नाम है। 1708 में नादेर महाराष्ट्र में गुलखा नामक पाठन द्वारा हत्या करवा दिया गया। गुरुपद की समाप्ति तथा आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है को ही गुरु घोषित कर दिया गया। इसके बाद कोई गुरु बने ही नहीं। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ था, उसी को गुरु मानकर अब तक चला आ रहा है। अगला है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, कुछ पॉइंट है, उसका अर्थ दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में इसको कंप्लीट करते हैं या फिर कर ही देते हैं, लास्ट ही है। उमरा, अमीर का बहुवचन, अमीर का अर्थ है शासक अथवा सेनानायक। उमरा जो था सेनानायक होता था। कलंदर, मुस्लिम फकीरों का एक वर्ग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे या भिक्षाटन के जरिए अपना गुजर बसर करते थे, उसको कलंदर कहते थे। अगला हमारा है खराज, भू राजस्व एक अधीनस्थ शासक द्वारा पेश किया जाने वाला नजराना खराज कहलाता था। खानका सूफियों का निवास स्थान होता था, सूफियों का जहाँ रहते थे उसको खानका कहते थे। चढ़ाई, मवेशी पर लगाए जाने वाला कर को चढ़ाई कहते थे। जजिया का 2 अर्थ होता है। दिल्ली सल्तनत के साहित्य में कोई भी ऐसा कर जो खराज अथवा भूमि कर नहीं है। और दूसरा था शरीयत में गैर मुसलमानों पर व्यक्तिगत एवं वार्षिक कर को जजिया कहते थे। अगला है जवाबियत, राजकीय कानून। जागीर, राज्य द्वारा एक सरकारी अधिकारी को दिया गया भूभाग। अगला है इतरार, विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को इतदार कहते थे। उम्र, इस्लामी राज्यों में मुसलमानों को कृषि भूमि को उसरी भूमि कहते थे। उसरी भूमि पर लिए जाने वाला लगान को उस्र कहते थे। अगला है जकात। जकात एक प्रकार का कर जो मुसलमानों को अपनी आधी धन संपत्ति पर देना पड़ता था। यह कर मुसलमानों राज्यों में भी केवल मुसलमानों से लिया जाता था। जिन वस्तुओं पर जकात लगता था वो सोना, चांदी, पशु तथा व्यापार आदि के प्रमुख थे। अगला कर था हमारा फवाजिल, जिसको फाजिल कहते थे। फवाजिल या फाजिल कहीं कहीं मिलेगा। ये अधिशेष भू राजस्व होता था। हास में अतराफ, प्रांतों को सेना को कहा जाता था। हास में क्लब, दिल्ली का सेना होता था। नवी संदा लिपिक, बंजारा अनाज व्यापारी।
मदद ए मास धार्मिक अथवा सुपात्र व्यक्तियों को भूमि अथवा पेंशन का अनुदान करता था, उसे मदद ए मास कहते थे। मलकुत तुजार शाब्दिक अर्थ व्यापारियों के प्रधान, राज्य के सर्वोच्च अधिकारी में से किसी एक को दी जाने वाली उपाधि। अगला है सादा, शाब्दिक अर्थ 100। सादा अमीर पद का अर्थ था ऐसा अधिकारी जो लगभग 100 गांव वाले भू क्षेत्र का नियंत्रण करता हो, उसे सादा कहते थे। अगला है हमारा शमा, सूफियों का वशिष्ठ संगीत। उसके बाद सराय अदल, कपड़े एवं अन्य वशिष्ठ वस्तुओं के विक्रय हेतु दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार को दिया गया नाम सरास अदल। अगला है हमारा शराफ, मुद्रा विनिमयकर्ता या महाजन, उसको शराफ कहते थे। अब महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम दिया गया है और उनके लेखक, इनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए पढ़ते हैं। पहला पुस्तक है तबकाते नासरी, इनके लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। दूसरा है तारीख ए फिरोजशाही या फतवा ए जहांगीरी, जिसके लेखक है जियाउद्दीन वर्नी। तारीख ए फिरोजशाही, इसके लेखक है शम्स ए सिराज अफीक। ताज उल मासिर, इसके लेखक है हसन निजामी। तारीख ए यामनी पुस्तक के लेखक उथवी हैं। तारीख ए मुबारसाहक पुस्तक के लेखक याहुआ बिन अहमद सरहिंदी हैं। तुगलकनामा, खजायन उल फुतूह, नूब सिपहर, तारीख ए अलाई, इस चारों पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो हैं। फुतूह उस सलातीन, इसके लेखक इशामी हैं। गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक जयदेव हैं। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। चंदायान मुल्ला दाऊद इसके लेखक हैं। बिसलदेव राशो, इसके लेखक नरपति नल्हा हैं। मृगावती पुस्तक, इसके लेखक कुतुबुन हैं। तुजुक ए बाबरी, जो तुर्की भाषा में लिखा गया है, यह बाबर की पुस्तक है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी या अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा। तारीख ए शेरशाही या तुफूफात ए अकबरशाही, ये अब्बास खां सरवानी द्वारा लिखा गया है। मुंतखाब उत तवारीख बदायूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मुंतखाब उल लुबाब खफी खां द्वारा लिखा गया है। तुजुक ए जहांगीर और मोतबिंद खां द्वारा लिखा गया है। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। शाहजहांनामा इनायत खां द्वारा लिखा गया है। फतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया है। माजबा उल बहरीन, इसका मतलब होगा दो समुद्रों का संगम, इस पुस्तक के लेखक दारासिको थे। तो यहाँ पे मेरा मेडाइवल यानी मध्यकालीन भारत ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है।